की तो जहां गर्मियों की बात हो तो गर्मियों में अचानक कई संबंधी जो समस्याएं हैं वो सामने आने लगती हैं। त्वचा की संबंधी समस्याएं हो या शारीरिक समस्याएं, लेकिन गर्मियों में सांस संबंधी परेशानी भी ज्यादातर लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। और ऐसे में जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उनके लिए गर्मियां किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। और गर्मियों में सांस संबंधी समस्याओं के कारण और झुकाव जिस तरह से बढ़ता चला जाता है उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बदलते खान पान और मौसम के कारण ज्यादातर लोग बीमारियों की चपेट में तेजी के साथ आ रहे हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम भी हम में से कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, लेकिन आज वो अधिकतर आबादी को अपनी चपेट में ले चुकी है। सांस संबंधी समस्याएं भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य तौर पर गर्मियों में बढ़ जाती है। अस्थमा यानी दमा श्वास की एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके कारण श्वास नलियों में सिकुड़न और सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न और खांसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अस्थमा सर्दियों का रोग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्थमा की समस्या गर्मियों में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में हवा में नमी का स्तर कम होता है, जिसके कारण गर्म हवा, धूल मिट्टी और प्रदूषण के कारण अस्थमा रोगियों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो वहीं अस्थमा के कुछ मुख्य कारण हैं सर्द गर्म की समस्या होना। गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं के कारण सर्द गर्म की शिकायत अक्सर हो जाती है। दरअसल इस मौसम में जरा सी गर्मी लगने पर आप एयर कंडीशन या किसी और चीज से शरीर को ठंडा रखते हैं और फिर कमरे से बाहर जाने पर तापमान में हुए इस बदलाव के कारण सर्द गर्म की समस्या हो जाती है। वहीं अगर आप अस्थमा रोगी हैं तो इससे आपको एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, जो कि अस्थमा अटैक का कारण बनता है। दूसरा मुख्य कारण मौसम में बदलाव के कारण सामने आता है। गर्मी में मौसम में बदलाव आते ही अस्थमा रोगियों की दिक्कतें शुरू हो जाती है। डॉक्टरों के अनुसार गर्मियों में अस्थमा अटैक का एक कारण सावधानी ना बरतना होता है। बदलते मौसम में इन्फेक्शन होने के कारण अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। धूल और प्रदूषण भी एक मुख्य कारण होता है जो सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देता है। गर्मी के मौसम में धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, जिससे अस्थमा रोगी को एलर्जी हो जाती है। इससे अस्थमा रोगी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्फेक्शन के कारण अक्सर पोल्यूशन से गले और नाक में संक्रमण हो सकता है, जिस कारण आप सांस ठीक से नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में अस्थमा रोगियों को आम व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बाहर से आते ही ठंडी चीजें खा लेना भी अस्थमा मरीजों के लिए हानिकारक होता है। हालांकि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नियमित उपचार और परहेज करने पर आप अस्थमा को नियंत्रित कर सकते हैं। रोजाना अपनी डाइट में प्रोटीन पदार्थ, फल और सब्जियों को शामिल करके इससे बचा जा सकता है। साथ ही बाहर निकलते समय अपने मुंह पर कोई कपड़ा बांधकर ही निकले, ताकि धूल मिट्टी से आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो वहीं ऐसे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा मोटे कपड़े का ना हो। क्लिनिकल मास्क का उपयोग करना बेहतर माना जाता है। रोजाना दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने से अस्थमा अटैक का खतरा 80% तक कम हो जाता है। साथ ही पालक और गाजर के रस को मिलाकर रोजाना पीने से भी अस्थमा की समस्या दूर होती है। पीपल के पत्ते भी अस्थमा की समस्या को दूर करने में लाभकारी होते हैं। पीपल के पत्ते को सुखाकर जला लें, उसके बाद इसे छानकर शहद में मिलाएं। दिन में 3 बार इस मिश्रण का सेवन करने से अस्थमा की समस्या कुछ ही समय में दूर हो सकती है। कॉफी का सेवन भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। अस्थमा में कॉफी पीना अच्छा होता है, लेकिन दिन में 2 बार से ज्यादा कॉफी का सेवन ना करें। इसके अलावा तुलसी की चाय या फिर 1 कप गर्म पानी में 2 या 3 पत्ते तुलसी के डालकर पीने से भी अस्थमा रोगी को फायदा मिलता है। इनका सेवन श्वसन मार्ग को साफ करके सांस लेने की प्रक्रिया को आसान करता है। हेल्थ डेस्क, आर्या न्यूज।